सफाई से रविवार को फिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने चाचा भतीजे के एकजुट होने के कयासों को फिर से गर्म कर दिया। दरअसल मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें मंच पर अखिलेश यादव के साथ सपा महासचिव रामगोपाल यादव, प्रसपा संरक्षक शिवपाल यादव और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी एक साथ दिखाई दिए। मंच पर आते ही अखिलेश ने पहले राम गोपाल यादव फिर शिवपाल के पैर छुए। मंच पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी दिखे। इस दौरान अखिलेश यादव शिवपाल जिंदाबाद के नारे भी लगे। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए मंच से कहा कि अब हम सब लोग एक हो गए हैं। मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए शिवपाल नेताजी को याद करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़कर डिंपल यादव की बड़ी जीत करवानी है। शिवपाल बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने और उनके नेता व विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को धन्यवाद कहा। इसके बाद वह बोले, लोग कहते थे कि चाचा भतीजे में बहुत दूरियां हैं। आपको बता दूं, चाचा भतीजों में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरियां नहीं मानी। खुशी इस बात की है कि राजनीति की दूरियां आज खत्म हो गई। अब घबराहट बीजेपी को हो रही होगी, क्योंकि जसवंत नगर ने मन बना लिया कि करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, भोगांव भी जीतने जा रहे हैं। तो सोचिए परिणाम क्या होगा। कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी, और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। के लोगों ने देखी हैं, लेकिन ये पहली सरकार देखी होगी जो हर वादे को भूल गई हो, और इतनी परेशानी, तकलीफ, साजिश और षड्यंत्र कोई पार्टी नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है। न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने उस पे भी दवाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसवंत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ। आज शिवपाल यादव खुश है, अखिलेश खुश है, राम गोपाल खुश है, सब खुश हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव पैर छूते हुए शिवपाल यादव के, ये अक्सर वो करते हैं, जहाँ भी शिवपाल मिलते हैं अखिलेश उनका पैर जरूर छूते हैं। वहीं अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चाचा भतीजे की रार है वो खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये रार कब तक खत्म हो गई? बस इस चुनाव तक के लिए खत्म हो गई कि चुनाव के बाद भी खत्म हो गई? अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग कह रहे थे चाचा भतीजे के बीच में रार है, ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों के बीच में सिर्फ राजनीतिक जो रार थी वो थी, और बाकी सब कुछ सही था। वो रार भी आज खत्म हो गई है। तो अब क्या समझा जाए, मायने क्या निकाला जाए कि क्या अब जो शिवपाल है, जो शिवपाल यादव इतने दिनों से सोच रहे थे सपा के साथ गठबंधन की, या फिर यूं कहें कि सपा से वो कुछ जो चाहते थे कि एक उनको मिले कुछ ऐसी चीज़ें, एक ऐसा पद, तो क्या अब सपा की तरफ से उन्हें कुछ ऐसा पद दिया जा सकता है, या फिर वो इसी तरह इनको सपोर्ट करते रहेंगे अखिलेश यादव को, और बार बार यही कहते रहेंगे कि परिवार की बात है, ये परिवार की बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं।
तो उपचुनाव को लेकर चाचा भतीजे साथ आए हैं। काफी चीजों पर अब विराम लग गया है। जो रार की बात कही जा रही थी, राजनीतिक रार की बात कही जा रही थी, उस पर भी विराम लग गया है। मैनपुरी में एक मंच पर 3 ऐसी तस्वीर दिखी। राम गोपाल, बीच में अखिलेश, उसके बाद शिवपाल यादव। और ये तस्वीर काफी कुछ बोलती है, काफी कुछ कह भी रही है। लेकिन अब एक चीज और भी है ना कि देखिए, अखिलेश यादव इस तरह बहुत बार कर चुके हैं। अभी आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को साथ लाया। नेताजी के कहने पर शिवपाल अखिलेश एक हुए, लेकिन फिर दूरियां बढ़ गई। एक सीट पर संतोष करना पड़ा। तो क्या जो शिवपाल है, शिवपाल की जो स्थिति है सपा के अंदर, वो सिर्फ ये इसलिए है कि जो वोटर्स हैं उनको अपने साथ लाने के लिए, कि फिर उससे इतर भी कोई स्थिति है? तो इन तस्वीरों को देखिए, और जो जनता है, वो जनता को ये भी दिखाया जा रहा है कि जो परिवार है वो टूटा नहीं है। परिवार एक साथ है और परिवार साथ साथ चल रहा है और परिवार में सब कुछ सही है। परिवार में अगर सब कुछ सही है तो फिर आखिर क्यों नहीं शिवपाल को वो जगह दी जा रही है? सिर्फ पैर छूकर जनता के बीच में ये दिखाकर कि देखिए हम बड़ा सम्मान करते हैं जी, और जब बात सम्मान की आती है तो दिया नहीं जाता है उनको। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, राशिद आरिफ, और सपा नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सलमान खान। सलमान जी, स्वागत है एचएन में आपका। आमिर खान, माफ कीजिएगा, आमिर खान जी, स्वागत है एचएन में आपका। राशिद, सीधा आपके पास आते हैं। तस्वीरें मैनपुरी से जो निकल कर आई, आपको क्या लगता है राशिद, क्या कुछ कह रही है? क्या वास्तव में चाचा भतीजे एक हो गए, या फिर ये सिर्फ चुनाव का सारा ये जो ताम झाम भुना गया है, सब चुनाव के लिए भुना गया है? राशिद, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, राशिद से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आमिर खान जी, ये जितना भी जो भी ताना बाना बुना जा रहा है, पैर छुए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें मंच से किए जा रहे हैं,
ये जो भी चीजें हैं क्या सिर्फ ये उपचुनाव तक ही सीमित है कि आगे भी रहेगा सर? देखिए, राजनीति में चीजें स्थायी नहीं होती या आप ये चीज जानते हैं, जनता जब किसी एक व्यक्ति को लगातार वोट नहीं दे सकती तो नेता भी स्थायी तौर पे एक दूसरे के साथ नहीं होते। हाँ, जब परिवार की बात आती है तो मैं कह सकता हूँ कि पारिवारिक रूप से वो सारी चीजें हमेशा जुड़ी रहेंगी और जुड़ी रही थी। ये केवल राजनीतिक तौर पर जो अलगाव था वो अभी फिलहाल दूर कर दिया गया है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि परिवारवाद तो परिवारवाद का सीधा सीधा जवाब दे दिया गया ना। कहाँ रहा परिवारवाद? परिवार में चाचा परिवार में थे लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी, तो हम ये नहीं कह सकते कि परिवारवाद, बल्कि हम ऐसा कहेंगे कि राजनीति के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रखने के लिए रख सकता है। ठीक वही चीज अब है कि अब पार्टी को किस तरह जिताना है, इसके लिए शिवपाल जी का समर्थन जरूरी था और उन्हें लगा कि हाँ जुड़ना सही है, तो आज दोनों लोग एक मंच पर उपस्थित हैं। राशिद आरिफ हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राशिद, मंच पर अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए तो मंच पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। मंच पर एक तो दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव पैर छू रहे हैं अपने चाचा शिवपाल यादव का, लेकिन राम गोपाल यादव ने बात तक नहीं की, हाथ तक नहीं बढ़ाया, भाई से मुस्कुराए भी नहीं, और जब सीट बदली की बात हुई एक नेता ने जब कहा तो शायद उधर जाना भी नहीं चाहते थे। तो मतलब ये सिर्फ क्या सिर्फ चुनाव भर ही है कि फिर आगे भी कुछ रहेगा? राशिद, देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह मैनपुरी सीट को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को लेकर दूरियां बताई जा रही थी, देखिए उन कयासों पे तो विराम लग गया है, क्योंकि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में जिस वक्त मंच पे आए तो एक उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए रामगोपाल यादव की, तो कहीं ना कहीं शुरू से लेकर अब तक के रामगोपाल और अखिलेश यादव एक साथ रहे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना ली थी। देखिए, एक बात तो साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि शिवपाल यादव जब भी जरूरत पड़ती है वो परिवार के साथ में मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस लोकसभा सीट के बाद में क्या शिवपाल यादव को वो सम्मान फिर से मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं लगातार ये चीज देखने में भी आ रही है। विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में गए थे, लेकिन उनको एक सीट से संतुष्ट करना पड़ा था। अब देखिए, नगर निकाय चुनाव भी आगे आने वाले हैं, लोकसभा भी चुनाव आने वाला है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव क्या शिवपाल यादव को वही सम्मान देते हैं जो मुलायम सिंह नेताजी के वक्त उनको मिलता था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव का पैर छुआ तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चुनाव के वक्त परिवार एक होता है और चुनाव खत्म हो जाता है, परिवार की राह अलग अलग हो जाती है। देखिए, विधानसभा से जो चुनाव हुए थे उसमें भी ये देखने को मिला था कि शिवपाल यादव का जो चुनाव प्रचार उनको करना था तो उनसे ठीक तरह से कराया नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि शिवपाल यादव के साथ में जो भी नेता थे उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि शिवपाल यादव को उस तरह से सम्मान नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैनपुरी की जो सीट है वो एक तरह से सम्मान की सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि मैनपुरी चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने जहां अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं आपको बता दूं कि बीजेपी ने शिवपाल यादव के बहुत करीबी रहे हैं रघुराज ईसाक, उनको भी उतार दिया है। तो आपको एक बात और बता दूं, मैनपुरी सीट लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, चाहे करैल हो, चाहे जसवंत नगर हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे सिकरी हो, चाहे गोगा। तो आपको बता दें ये समीकरण वहां का बहुत जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि वहां पे 4 लाख से ज्यादा यादव हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात की जाए, जो साक्ष्य हैं जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो 3.25 लाख वोट उनका भी माना जा रहा है। देखिए, 1 लाख ब्राह्मण भी वहां पे है, और अगर जाटों की बात की जाए तो 2 लाख जाटो भी हैं और 50,000 मुस्लिम भी है। तो कहीं ना कहीं 2 लाख क्षत्रिय भी, तो कहीं ना कहीं ये समीकरण जिस तरह से बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां एक बार ये महसूस हो रहा है कि फायदा ना कहीं पहुंचे। देखिए, इसी को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शिवपाल यादव जो नाराज चल रहे थे उनको भी मंच पे साथ में लिया है। देखिए, दिखाया ये जा रहा है कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, सब पूरा परिवार एक है। सब पूरा परिवार एक है। जी, लेकिन आमिर भाई क्या वास्तव में एक है? देखिए, आपने भी बहुत बड़ी बात कही है कि भाई देखिए ऐसा है कि उनकी एक अलग पार्टी है और
जब चुनाव होता है तो ये सब चीजें होती ही हैं, और परिवार को कोई नहीं छोड़कर जाता अगर परिवार की जब बात आ जाती है। जी लेकिन जब परिवार से इतर बात होती है तब फिर क्या है? मतलब यहाँ पर तो सम्मान की बात है, ये तो सम्मान ढूंढने निकले हैं शिवपाल यादव, इनको सम्मान नहीं मिल रहा सपा के अंदर, और बार बार यही चीज है कि सम्मान चाहते, सम्मान नहीं दिया जा रहा। तस्वीर देखिए मैं आपको आमिर भाई एक चीज और, आमिर भाई एक चीज और, बोलिए। सब लोग ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव के पैर छू रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं दिखा रहा कि राम गोपाल यादव ने उनसे बात तक नहीं की है, उनकी तरफ देखा तक नहीं, वो फोन पर बिजी रहे उस दौरान। क्यों? इस मामले में कहना चाहूंगा, आदरणीय राम गोपाल जी पार्टी के उस रूप में कार्य करते हैं जिसमें चेहरे को सामने दिखाना जरूरी नहीं होता। राम गोपाल जी के आदेश के अनुसार ही बहुत सारे पार्टी के ऐसे निर्णय हैं जो उनके अनुमति या उनके सहमति के बिना नहीं लिए जाते। तो इस बात को कह करके मीडिया अगर इस तरह की बात कर रही है तो ये बात बिल्कुल बेबुनियादी है, इसे नहीं करना चाहिए। मतलब ये कहा जा रहा है कि राम गोपाल के कहने पर ही शिवपाल यादव को बुलाया गया था। मैंने बोला पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णयों में साथ लिया जाता है। मतलब ये भी तो एक महत्वपूर्ण निर्णय है शिवपाल यादव, क्योंकि एक विलन के तौर पर देखे जा रहे थे राम गोपाल यादव। नहीं, विलन के तौर पर कभी नहीं थे। परिवार तो हमेशा सही था, वो एक परिवार तो कभी अलग नहीं हुआ था। केवल पार्टियों का मतभेद था, सोच में मतभेद थी। आज वो सोच एक साथ आ रही है, क्योंकि जनता के हित के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है हमें कि राजनीति, अपनी पर्सनल राजनीति को छोड़ करके जनहित के लिए हमें एक मंच पर आना पड़ता है। और शिवपाल जी ने इस चीज को महत्वपूर्ण समझते हुए जनता के हित के लिए आज एक मंच पर आकर के इस बात को साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनहित के कार्य के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन आमिर भाई देखिए, जो बात है जो सामने निकल कर आती है और वो सबको खटकती भी है कि शिवपाल यादव को आखिर वो महत्व क्यों नहीं। चलिए ठीक है भाई, निज़ाम जब बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, बदलती हैं, तकरार होती है, लेकिन कभी भी शिवपाल यादव को वो सम्मान नहीं दिया गया। और ये भी कहा जाता है जब तक राम गोपाल यादव है वो सम्मान उनको मिल भी नहीं सकता है, और मंच पर राम गोपाल यादव उनसे बात तक नहीं करते हैं, और अखिलेश यादव उनका पैर भी छूते हैं, सम्मान दे रहे हैं, एक पैर छूकर ये सम्मान दिखा रहे हैं कि देखिए ये हम एक लोग एक साथ हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, और ये हर बार करते हैं अखिलेश यादव। लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो दोनों पीछे हट जाते हैं। मैं आपकी इस बात का कतई खंडन करना चाहूंगा कि ये सम्मान नहीं दिया था। आप एक बात बताइए, शिवपाल जी एक आमिर भाई आप भले ही आप पार्टी से जुड़े हो, लेकिन आपको भी मालूम है आमिर भाई कि किस तरह से सम्मान नहीं मिलता है। अरे मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। देखिए, शिवपाल जी ने जब अपनी एक अलग पार्टी बना ली, ठीक, जब अलग पार्टी में वो कार्य कर रहे हैं तो किस तरह का सम्मान की आप बात कर रहे हैं? क्या वो राजनीति में अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपके साथ नहीं आ सकते थे क्या? हाँ, वो उस चीज के लिए मैं सहमत हूँ, लेकिन राजनीति में मंचों पर बहुत सारी चीजें राजनीति के हिसाब से की जाती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, विपक्षी और अदर पार्टी ऐसी होती है, परिवारवाद इस तरह का आरोप लगाए जाती हैं। तो आज आप देख सकते हैं पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। पार्टी में केवल जिस आदमी का, जिस व्यक्ति का जनहित में लगाव है, प्रभाव है, उस व्यक्ति को हमेशा समाजवादी पार्टी ने संभाल के रखा है, संजो के रखा है, अपने साथ जोड़ा है और लोगों के हित में काम करने का काम करा है। वही आज आपको देखने को मिल रहा है। आज शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी अगर आपको करीब नजर आ रहे हैं तो केवल जनहित के लिए ही करीब आ रहे हैं, ताकि इस सीट पे जीत करके लोगों के हित में कार्य किया जा सके। राशिद आरिफ, देखिए आमिर भाई भी मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिया जा सकता था उनको एक मौका, ठीक है, और ये भी दिखाया जा सकता था कि देखिए हम जो है शिवपाल यादव के साथ है और वो बड़े हैं, उनका सम्मान करते हैं और वो सम्मान देना चाहिए था, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार बेइज्जती होती है, बार बार उसी घर में जाते हैं, फिर यही काम होता है, फिर भगाए जाते हैं, फिर कहते हैं, फिर बयान देते हैं कि नहीं उनके पीछे कुछ इर्द गिर्द अखिलेश के चल रहे हैं, वो सही दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। फिर वही चीज हो जाती है, प्रसपा के जो कार्यकर्ता है बेचारे वैसे ही बैठे रह जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। आमिर साहब ने भी एक बात बहुत अच्छी की, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। ठीक है, परिवारवाद नहीं है तो डिंपल यादव कौन है? अखिलेश यादव की पत्नी है। वहां पे जब से नेताजी ने वहां से चुनाव लड़ाए मैनपुरी से, लगातार वो सीट उनके हाथ में रहे। क्या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मैनपुरी से चुनाव लड़ सके?
देखिए डिम्पल यादव ने चुनाव वहां से लड़ा क्योंकि नाम चल रहा था शिवपाल यादव का भी वहां से, लेकिन शिवपाल यादव को टिकट नहीं दिया गया, न किसी और को दिया गया। क्या पार्टी में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो नेताजी की सीट पे चुनाव लड़ सके? डिम्पल यादव को हम वहां से चुनाव लड़ाते हैं और उसके बाद कहते हैं परिवारवाद नहीं है। देखिए बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती चली आ रही है कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, और कहीं ना कहीं ये चीज एक चीज साबित भी होती है, क्योंकि डिम्पल यादव को जब आप मैनपुरी के चुनाव में लाते हैं, देखिए शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव को अखिलेश यादव भी जानते हैं कि मैनपुरी की सीट जो है इस बार सम्मान की सीट है, क्योंकि नेताजी लगातार 5 बार वहां से लोकसभा सीट जीत के भी आए हैं, और जब भी वहां पे समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता लड़ा हो वो जीत के आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति वहां पे बनाई है, जिस तरह से शिवपाल यादव के करीबी रघुराज साज को टिकट दिया है, तो नहीं कहीं ना कहीं साक्ष और बरामद कॉम्बिनेशन बनाने की वहां कवायद चल रही। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव शिवपाल यादव को जानते थे कि अगर शिवपाल यादव हमारे साथ नहीं आए और कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बन सकता है इस चुनाव में, तो इसी को लेकर सारे लोग एक साथ स्टेज पे हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि राम गोपाल यादव जब स्टेज पे थे, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पैर छुए, लेकिन राम गोपाल यादव ने भाव तक के नहीं दिया। तो इसी को लेकर परसपा के जो नेता है वो लगातार ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव को उनके नवरत्न भ्रमित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारी बातों को लेकर शिवपाल यादव जो है चुनाव के वक्त बुला लिए जाते हैं। अभी आमिर साहब ने एक बात और कही कि नेताजी को सम्मान पूरा दिया जाता है, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके आमिर भाई देखिए समय कम है, आपसे एक छोटा से सवाल है, जवाब चाहेंगे जल्दी कि कब तक, आप ही बता दीजिए, आप लोग तो बात होती रहती है आप लोग की अखिलेश यादव से, कब जो सम्मान के लिए भटक रहे हैं बार बार अखिलेश यादव के दर पर, शिवपाल यादव मत्था टेक रहे हैं, उनको कब तक सम्मान दिया जाएगा? जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने कहा कि वहां से नाम चल रहा था मैनपुरी से शिवपाल यादव, और शायद शिवपाल यादव को खड़ा किया जाता तो शायद बीजेपी के लिए ये कहना उनके लिए आसान ना होता, क्योंकि शिवपाल यादव को हराना वहां पर आसान नहीं था, क्योंकि शिवपाल यादव एक बेहतरीन चेहरे भी है और सब उनको चाहते भी हैं। वही डिम्पल पर दांव खेला गया है और शिवपाल को बुलाया गया कि डिम्पल के लिए वोट मांगिए, तो क्या ये दोनों चीज सही बैठ पाएंगी? क्योंकि यहाँ साख की बात है। सर जल्दी। लगता है आमिर भाई से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आमिर खान जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राशिद आरिफ हमारे संवाददाता जुड़े, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।